मोदी के खिलाफ बात करें तो वो कहते हैं एंटी इंडिया। ये मोदी सिंड्रोम है वहां उस साइड। मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी सारी दुनिया में फेल हो गई है, उड़ गई हर चीज, इंक्लूडिंग अरब स्प्रिंग और सारा कुछ। एक चीज कामयाब हुई है, मोदी साहब। मोदी साहब ने इस तरीके से जादू किया इंडिया के ऊपर, मैं हैरान हूं कि वो मोदी साहब के खिलाफ बात सुन के नहीं उभरता। मोदी साहब ने ऐसा, मेरे ख्याल में बाइडन भी जो है ना, उसने भी कुछ ट्रेनिंग ली है मोदी साहब से कि मीडिया, बिल्कुल मीडिया का एक प्रोटेक्शन मीडिया करता है, उसके बाद एकेडमी है वो भी साथ है, जुडिशरी है वो भी साथ है, लेयर्स दर लेयर वो कंट्रोल कर गए हैं। मैं हैरान हूं कि वो इंडियन जिस तरीके से अब जुमे वाले दिन बोलना है उन्होंने, मोदी साहब ने, पता नहीं उन्होंने कौन सा चंद चढ़ाना है, आप देखें। मैं तो कहता हूँ मोदी साहब को किताबें लिखनी चाहिए जो उन्होंने नई डेमोक्रेसी का शुरू किया सारा सिलसिला। लोगों को सीखे लोग डेमोक्रेसी, समझ उनको करनी चाहिए थी डेमोक्रेसी पे, कर जो बाइडन साहब ने दी है, लेकिन पैर पर आने दो। दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा से शिकायत रही है कि बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री इमरान खान को एक फ़ोन तक नहीं किया। इसकी शिकायत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ तक ने की है, लेकिन अमेरिका पर पाकिस्तान की इन शिकायतों का कभी कोई असर हुआ ही नहीं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरान खान को अभी तक कोई फ़ोन तक नहीं किया। पिछले महीने जब अमेरिका ने लोकतंत्र समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ कुछ हद तक पिघलेगी। बाइडेन प्रशासन ने 110 देशों को इस समिट में आमंत्रित किया था, लेकिन जब पाकिस्तान को इनवाइट किया गया तो पाकिस्तान ने साफ तौर पर मना कर दिया। अब इसका जो मुख्य कारण है वो है चीन, क्योंकि अभी चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस पर एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इनकार करने से चीन बेहद खुश है, एक असली और मजबूत भाई उन्होंने पाकिस्तान को बताया था। तो साफ तौर पर चीन के चलते पाकिस्तान ने मना कर दिया था। अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी इमरान खान ने इस बार मारी है, लेकिन पाकिस्तानी बेस्ड अमेरिकी सदन ने इस पर इमरान खान का मजाक ही उड़ाया है। सही लग रहा है जिस तरह आपने बताया, ये आज सारी दुनिया परेशान, वो कहते हैं हैरान कम और परेशान ज्यादा है। तो इस पे मेरी जो पर्सनल, वैसे मैं इस फैसले के हक में, वो मुझसे पूछे फैसले के हक में क्यों हूं, मैं उसकी बात बताना चाहता हूं कि इस समिट के ऑब्जेक्टिव थे 3 अथॉरिटेरियन, इस पे वो, दूसरा करप्शन, तीसरा ह्यूमन राइट्स। अब उस पे जमहूरियत के लिहाज से सबसे पहले तो आपकी जमहूरियत वो तकरीबन है ही नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि कम्युनिज्म इज लुक्स मोर बेटर। और दूसरा, जिस तरह डस्के में वहां से बक्से चोरी हुए और जिस तरीके से वहां पे किडनैपिंग हुई, उसके बाद खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने कहा पेशावर ना आए, खान साहब फिर चले गए हैं। वहां पे डीआई खान में आपके एक मिनिस्टर के भाई का इलेक्शन हो रहा है, वहां वो लग बढ़ के मार रहा है। उसके बाद आपका फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के पास। तो जमहूरियत तो आपके पास, मेरा ख्याल पहले हालात उसके कोई नहीं है, बिल्कुल अच्छा किया कि वो नहीं गए, किस मुंह से जाते। अब दूसरी बात पे चलते हैं करप्शन पे। करप्शन 40 अरब रुपए का टीका तो वजीर आजम के अपने फंड में लगा है, वो तो मेरा मकसद उनका, तो किस मुंह से जाते। दूसरा, उसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट लेटली आई है जिसमें उन्होंने पुलिस और अदलिया के बारे में एक बड़ी डिटेल सारी पूरे पाकिस्तान के बारे में, तो किस मुंह से जाते। ह्यूमन राइट्स के क्या चक्कर था, अभी सियालकोट वाला मामला ठंडा ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये तीनों चीजें आपके पास मौजूद नहीं है, तो किस मुंह से जाते। बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने कि क्या करना है जाके। और दूसरा, मुझे किसी ने बताया कि 9 दिसंबर की डेट पाकिस्तान को सूट नहीं करती थी। अच्छा, 9 दिसंबर कहते लकी डे नहीं था पाकिस्तान के लिए। हो सकता है इंटरनेशनल इंटरनेट के कनेक्शन का मसला हो कोई, लेकिन इस पे से जो चीजें निकल रही हैं वो क्या है, वो मैं बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल इस सिग्नल क्या भेजे हैं। आपने सिग्नल पहला ये भेजा है कि अब वी आर कमिटेड टू द चाइनीज कैंप। सबसे पहला तो आपने ये कह दिया। उसका दूसरा आपने ये सिग्नल भेजा, जिस तरह खान साहब ने पहले कहा था कि कम्युनिज्म लुक्स बेटर, तो वो मेरे ख्याल में आपका चाहे इरादा हो या ना हो, लेकिन दुनिया आज ये समझ रही है कि मे बी द रूलिंग एलीट इज मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, मे बी दैट इज द रीजन। अब उसके बाद जो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं 3.5 साल का। 1 मिनट के लिए चीमा साहब आप वापस चले जाएं जरा। जब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर गए थे तो ये कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, और उसके बाद आज का पाकिस्तान देखें, फॉरेन पॉलिसी आपकी। तुर्की के पीछे खान साहब गए इतना ज्यादा कि इन्होंने कहा कि वो वहां टर्किश ड्रामे देखो सारे। मलेशिया को कहें आओ मिलकर नया चैनल बना लेते हैं।
फिर सऊदी अरेबिया, मेरा मकसद तो यू टर्न नहीं है ये, इनको मैं यू टर्न नहीं कहूंगा, ये यू टर्न छोटा लफ्ज है इनके लिए। तो आज ये फैसला करना कि हम नहीं जाएंगे इस समिट में, मेरी गुजारिशात सुनिएगा, जो मैं मशवरा दूंगा। एक तो आप ये करें कि जो ये बाहर से जो आपने मिनिस्टर लिए हुए हैं IMF के, इनको घर वापस भेज दें, इनकी छतें लीक हो रही हैं। वॉशिंगटन DC में इनकी प्रॉपर्टियां जो है वो या तो कोई कब्जा और कर लेगा, तो या उनकी छतें लीक हो रही, इनको फौरन वापस भेज दें। यहाँ पे 11 मिलियन चाबे खाली हैं। मोइज यूसुफ साहब का भी अब कोई जॉब नहीं रह गया। अब आप इस तरह करें कि चाइना से इंपोर्ट करें आप अपने लोग। गवर्नर स्टेट बैंक चाइनीज होना चाहिए आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं का होना चाहिए, ये भी यहां से गए हुए हैं। और आपका NSA भी चाइनीज होना चाहिए, मिस्टर छिन होना चाहिए, मिस्टर यंग होना चाहिए। तो इस तरह का प्लीज आप इस तरह के काम करें कि जल्दी फौरन से कर लें। उसकी वजह है कि टाइम लेट। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती पाकिस्तान की चीमा साहब इस वक्त ये है कि इस वक्त मर्दे बीमार बैठा है अमेरिका की जो सदारत की कुर्सी पर। इस वक्त ओबामा साहब यहाँ पे बैठे हैं। ओबामा साहब के दौर में वही फॉरेन पॉलिसी है। टोनी बिल्किन साहब की वो उनके एडवाइजर थे। ईरान के साथ डील करवाने के मूजद वही थे। द वीकेस्ट फॉरेन पॉलिसी ओबामा हैड, जिसकी प्राइस अभी अमेरिका पे कर रहा है इंडो चाइना की शक्ल में। तो ये आपकी खुशकिस्मती है, आप ये लल्ले तलल्ले आप भी मजाक कर रहे हैं। जिस तरह आज आपने असल में, जब मैं साथ आपके देखने वालों को ना छोटे से 2 लतीफे सुनाना चाहता हूँ। कई दफा आपने देखा होगा कि जो पिंड का चौधरी बैठा होता है ना, कोई छोटा बंदा जाता है, उन्हें चौधरी साहब इतने बंदे बैठे हैं, कलियां गल करनी थोड़े कान च देखो ना, साथ लेटर भेज रहे हैं कि हम आपसे डायलॉग रखना चाहते हैं। और दूसरा एक मजाक किया आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कहते जी हम जमहूरियत और हमारा मीडिया भी बिल्कुल आजाद है। और यार अपने बिल तो देखो जो आपने मीडिया के खिलाफ अभी पेश किए हुए हैं, जो अथॉरिटी बना रहे हैं आप मीडिया की, वो तो देखिए आपका कहा आपका मीडिया आजाद है। किसी जर्नलिस्ट से पूछ लेते कि आपने स्टेट ऑफ जर्नलिज्म क्या है पाकिस्तान में लिखने के बारे। और आपकी सोसाइटी बड़ी, मेरे लिए सोसाइटी आपकी इस वक्त TLP ऑपरेट कर रही सारी आपकी सोसाइटी को, तो वो हॉस्टेज बनी पड़ी बेचारी, जिसको दिल करता तेल डाल के ऊपर वो चीनी लगा देते हैं। ये आपकी सोसाइटी की हालत। कुछ सोच के आप बयान दें। अच्छा, मैं वो जो लतीफा सुनाना चाह रहा था वो आपको ये था, आपने देखा हमारे गांव में अक्सर ये होता है कि सुबह बारात बिल्कुल तैयार होती है, बारात सारी तैयार हो जाती है, बसों में बैठ जाती है, तो जो लड़के का मामा होता है, उसका मामू, वो एक साइड पे जाके रजाई लेके तो वो लेट जाता है, वो उठता ही नहीं। वो सारी बारात उसको कहती है, और मामू जी उठो सारी बारात तैयार है। वो कहता है नहीं, तुसी मेरे साले नूं नहीं बुलाया। ताइवान को इन्विटेशन इन्होंने भेजी है। इनका एहतजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया। हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे। तो वो अब चाइना कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैर 3 मुल्कों का है, 3 मुल्कों का। देखिए मैं अब 2 स्टेटमेंट यहां देना चाहता हूं। एक तो चाइना की स्टेटमेंट इस रिएक्शन में आई है कि वी आर डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेट है। रशिया कह रहा है कि दिस इज अ कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। पंगा इस वक्त चाइना का है, रशिया का है और अमेरिका का है। और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब। मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहा, तो मैं यार खुदा का नाम लो, आपको पता ही नहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर मोहित यूसुफ है कि आपके कुरैशी साहब है फॉरेन मिनिस्टर। बल्कि यही कई दफा तो ये लगता है कि शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है। आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी अब चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम अमेरिका और चाइना की सुलह कराएंगे। लेकिन ये कि आपको ये फौरन चाहिए कि मेरे ख्याल में जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि चाइना ने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं उन्होंने, थोड़े से कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं, IMF से आने से पहले, IMF के पास आने से पहले चीमा साहब इन्होंने अपनी डेट रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट की थी चाइनीज से, एंड दे टर्न इट डाउन। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी की बात भी हुई है, इनकी हर वक्त बात होती है, क्योंकि इंडिया के साथ इश्यूज की वजह से, उनकी इंडिया और चाइना की इश्यूज की वजह से मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी अब हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था, जिस वजह से हम IMF के पास चले गए हैं। अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात। लेकिन अब खुदारा इस तरह करें कि अपने मिनिस्टर को घर भेज दें, घर वापसी। आपकी आधी कैबिनेट अमेरिकन है,
उनको अपने घर भेज दे, या 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स है अमेरिका में।